हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोम सिंगर। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपली क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी का है और उसमें आगे हम चलेंगे और आज डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। देखो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल डेफिनेशन से बात करेंगे कि मान लो कोई एक चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल है, वो किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, और उस चार्ज पार्टिकल को तुम उठा के तुम लेके आ रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और तुम्हें इस पर्टिकुलर पॉइंट का निकालना है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुम किसी इन्फिनिटी से उस चार्ज पार्टिकल को उठा के लाके यहां पे रख रहे हो, तो तुम इसको लाने के लिए एक वर्क डन करोगे। ये ऐसे तो आएगा नहीं, तो इसके लिए कुछ काम करोगे। अब तुम जब काम करोगे तो वो काम मान लो हो गया W, जो वर्क डन हो गया वो क्या हो गया, W। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा V बराबर W अपॉन में Q। तो W वो वर्क होगा जो यहां से यहां तक लाने में किया गया है, Q वो चार्ज पार्टिकल है, वो जो चार्ज है जिसको ला रहे हो, और V क्या है, तुम्हारा पोटेंशियल है। बात समझ आ गया। तो पोटेंशियल बराबर क्या होगा, W अपॉन में Q। W तुम्हें पता है वर्क डन होता है, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होता है, जूल। तो जो इसकी यूनिट होगी V की, वो क्या होगी, जूल पर कूलम। W का जूल हो गया, और Q चार्ज किस में नापते हैं, कूलम में, तो जूल का होगा। और कभी कभी V को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को किस में नापते हैं, वोल्ट में भी नापते हैं। कभी कभी क्या, मतलब दोनों ही सेम चीज है, जूल पर कूलम भी सेम चीज है और वोल्ट भी सेम चीज है। ये बात समझ आ गई। तो तुमने कई बार देखा होगा, तुम्हारे बल्ब होते हैं या कोई भी चीज होती है, उसके पीछे लिखा होता है 220 वोल्ट, यानी वो 220 वोल्ट पे काम करता है। अगर उससे कम पोटेंशियल दोगे तो उसकी लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि जब गांव में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, जब बिजली आती है तो बहुत हाई वोल्टेज पे आती है, 220 के भी पार होती है, तो उसको फिर स्टेबलाइजर से कम करते हैं, तो फिर वो 220 पे आता है। और कभी क्या होता है कि जब थोड़ी देर तक बिजली रहती है फिर वो और वैल्यू गिर जाती है, जो वोल्टेज होता है और कम हो जाता है, तो जो लाइट होगी वो एकदम डिम हो जाएगी, ऐसा लग रहा है बल्ब भी रो रहा है, पंखा एकदम ये चलेगा। बात समझ आया। फिर तुम जो वोल्टेज होता है स्टेबलाइजर से बढ़ाते हो, फिर इसकी स्पीड बढ़ती है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस का ही खेल है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी में एक लॉ आया, और ये लॉ क्या कहता है, लॉ ने ये कहा कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे खुशी आएंगे, पैसे आएंगे खुशी आएंगे, पैसे आएंगे खुशी आएंगे। ये बात क्लियर है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां से एक लॉ आता है, और ये लॉ का नाम क्या है, ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या कहता है, बहुत ही सिंपल चीज, कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ का। ये कहता है कि जो पोटेंशियल होता है, यानी जो V होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। तुम पोटेंशियल बढ़ाओ करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल और बढ़ाओ करंट और बढ़ेगा। तुम पहले छोटी बैटरी ला रहे थे, करंट कुछ और था, बड़ी बैटरी लाए करंट बढ़ जाएगा, उससे बड़ी बैटरी लाओगे करंट और बढ़ेगा, ठीक है। अब तुम्हें यह पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, बस एक बढ़ रहा है तो दूसरा उसके साथ बढ़ रहा है। अगर तुम्हें इसको इक्वल करना है तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और वो कांस्टेंट क्या होगा इस केस में, रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू क्या होगा, RI, और ये देता है ओम्स लॉ। अब ये जो V इक्वल टू RI है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि V इक्वल टू RI का R का मतलब क्या है। तुम अपने डेली लाइफ में जितनी भी अप्लायंस, जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखते हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे तुम्हारी जिंदगी में रेजिस्टेंस क्या है, तुम्हारी जिंदगी में रेजिस्टेंस है मोबाइल, टीवी, आलस, ये सारे के सारे क्या है, रेजिस्टेंस। यानी ये तुम्हारे गोल को अचीव करने में क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं। तुम एकदम मस्त जा रहे हो कि आज 2 घंटे मुझे पढ़ना है, एकदम डेडिकेट होके, तब तक अचानक आता है मैसेज और तुम खोल के चैटिंग करने लगते हो। बात समझ आ रही है। अचानक तुम कहते हो कि आज मैं सारी ऑनलाइन क्लासेस लूंगा, एक भी क्लास नहीं छोड़ूंगा, तब तक अचानक बाहर ठंडी होने लगती है, बारिश बढ़ जाती है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कल ले लेंगे। बात समझ आ रही है। तो ये सारे के सारे तुम्हारे डेली लाइफ के रेजिस्टेंस है, जो तुम्हारे गोल को अचीव करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। वैसे ही जब करंट फ्लो करता है
जब किसी सर्किट में करंट, किसी तार में करंट फ्लो करता है तो उसको भी अपोज करने के लिए क्या आते हैं, रेजिस्टेंस आते हैं। ये बीच बीच में आके उस करंट की जो स्पीड है, जो चीज है, करंट को रोकते हैं, उसको कम करते हैं, और यही होते हैं तुम्हारे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तुम्हारे डेली लाइफ में बहुत देखने को मिलते हैं, जो अप्लायंस होते हैं सारे रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे बल्ब है, पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, सारे के सारे क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। बात समझ में आया? कुछ ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जो तुम यूज नहीं करते, वो तार के अंदर ही होते हैं, वो एटम ओटम होते हैं, उनको तो तुम कुछ कर नहीं सकते। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का तार लेते हो उतना ही रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों जरूरी है ये समझना, कि वो V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा। तो ध्यान से देखना कि जो V इक्वल टू R आई आ गया, तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन में R। तो अगर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा कम करंट होगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो क्या होता है कि अगर खराब तार यूज करते हो, लोकल तार यूज करोगे, तो उससे क्या दिक्कत होती है, लोकल तार जितना यूज करोगे करंट उतना ही कम हो जाएगा। बात समझ आई? तो लोकल प्लेटफॉर्म जितना यूज करोगे एजुकेशन का, पढ़ने के लिए, तुम्हारी स्टडी उतनी ही कम होती जाएगी। तो क्या यूज करो, अच्छे प्लेटफॉर्म यूज करो पढ़ने के लिए, तो तुम्हारी स्टडी भी बढ़ेगी। नाम नहीं लूंगा, ऐसी बातें नहीं करता हम, ठीक है, माना है प्रेफली अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो ये बात समझ गया, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में R। तो यहां से हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस जितना कम करके चलोगे करंट उतना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना कम करंट उतना ज्यादा, रेजिस्टेंस जितना कम करंट उतना ज्यादा। ये बात क्लियर है? अब इसका एक वो बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो जो डायग्राम, यानी डायग्राम इन सेंस ग्राफ जब बनाएंगे, इसका V और I का, V और I का ग्राफ बनाएंगे, तो V जैसे जैसे बढ़ रहा है I वैसे वैसे बढ़ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, और ये जो लाइन होगी वो किसकी होगी, R की, यानी इसका जो स्लोप देगा हमें क्या देगा, R देगा। अब ये स्लोप क्या होता है, स्लोप क्लास 11th का टॉपिक है। जब तुम पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन तो उसमें तुम्हें स्लोप बताऊंगा कि स्लोप होता क्या है, कैसे काम करता है। बस अभी के लिए एक पॉइंट के जान के चल लो कि अगर तुम्हें कभी ग्राफ की मदद से अगर तुम्हें कभी रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालोगे। रेजिस्टेंस जैसे देखो, फॉर्मूला में आ गया तो क्वेश्चन ये फॉर्मूला डाल दोगे सीधे, अगर V दे रखा हो, I दे रखा हो, पर तुम्हें क्या दे रखा हो, ग्राफ दे रखा हो, ग्राफ से पूछा जाए कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तब कैसे निकालोगे। तो बड़ा ही सरल आसान है कि मान लो ये पॉइंट है I1, और I1 के साथ ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, V1, और ये है तुम्हारा I2, और इसके साथ क्या है, V2। तो कोई भी दो पॉइंट लो, V2 के साथ वाला लो जो I है, यानी V2 कहाँ, अगर कोई भी V का पॉइंट ले रहे हो तो उसके साथ वाला I वाला पॉइंट लेना है, जो V का पॉइंट इधर ले रहे हो वही वाला I वाला पॉइंट लेना है। ये नहीं कि मान लो यहाँ पे I3 है तो तुम I3 ले रहे हो V2 के साथ, नहीं, V2 के साथ Y2 है ना, तो I2 ही लोगे। तो जो रेजिस्टेंस होगा इस केस में वो क्या होगा, V2 माइनस V1, जो R होगा वो क्या होगा, V2 माइनस V1 अपॉन में I2 माइनस I1। बात समझ आ गई? जब ग्राफ की मदद से निकालना हो तो ऐसे तुम निकालोगे। जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होता है, ओम, और इसका जो डिनोट किया जाता है वो इससे किया जाता है। बात समझ आ गई? रेजिस्टेंस का खेल खत्म है, क्लियर है, वो दिक्कत इसमें। तो ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को किस किस चीज पे डिपेंड करता है हम ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर के लेंथ के बराबर, यानी जितने बड़े बड़े लेंथ का तुम वायर यूज करोगे उतना ज्यादा तुम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो। तो इसलिए हमें कैसे यूज करने चाहिए वायर, छोटे लेंथ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ए जानते हो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वाला तार याद है, जब तार को देख रहे थे कोने से, जब अमन देख रहा था कैसे कैसे निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां से देख रहा था, तो ये क्या था तुम्हारा ए। तो ये जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए आपको मोटे तार यूज करने हैं। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1 अपॉन में ए। अब इसको एक साथ लेके आऊंगा तो रो एल अपॉन में ए। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाने के लिए क्या लगा दूंगा मैं, रो एल बाई ए। और ये जो रो होता है इसका मतलब क्या होता है, रजिस्टिविटी। क्या होता है ये, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी किसी मटेरियल की फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। जितना ज्यादा रजिस्टिविटी होगा उतना कम उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो जो तुम्हारे
पाइप है, जैसे प्लास्टिक के पाइप होते हैं या रबड़ उबड़ की कोई चीज है या लकड़ी की है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। सिल्वर है और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। तो रेजिस्टिविटी कम होती है, यानी उसमें करंट बहुत अच्छी तरह से फ्लो करेगा। तो जो आज का टॉपिक है मैं एक क्वेश्चन के साथ खत्म करूंगा। पहले ये भी बताता हूं रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होती है। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। चलो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से कि अगर सिल्वर इतना अच्छा कंडक्टर है, यानी उससे करंट बहुत अच्छे से पास होता है, तो हम सिल्वर के तार क्यों नहीं यूज करते हैं? सिल्वर के तार यूज क्यों नहीं करते हैं? सोचो समझो और बताओ। क्योंकि अगर सिल्वर के तार यूज हुए तो मैं ये सारा काम हम छोड़ छाड़ के तार नोचता रहूंगा घरों में, ठीक है। अगर सिल्वर का तार यूज होने लगे तो जो अमन है उसका एक काम क्या बन जाएगा, वो डेली रात को निकलेगा और बस तार नोचेगा, क्योंकि सिल्वर का तार चोरी हो सकता है क्योंकि वो महंगा होता है। सिल्वर मतलब चांदी, बात समझ आ रहा है? इसलिए हम सिल्वर के तार यूज नहीं करते हैं। वो भले ही अच्छा कंडक्टर है पर हम किसका यूज करते हैं, कॉपर का। आ रहा बात समझ, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, आज के लिए नहीं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, सब खैर।